देखिए बाबू हम बताते हैं 1 प्लस, अब बताइए कि tan स्क्वायर है, तो अभी पहले हम देखिए जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है। तो बोलेगा कि सर तो tan थीटा बराबर तो होता है sin थीटा, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा के cos थीटा। तो यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे क्या, यानी तो जानिए डायरेक्ट उस फॉर्मूला पर नहीं बनाना चाहते तो आप बताइए कि आप इतना जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है बाबू। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं, चूंकि ऐसे करते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है क्या, sec स्क्वायर a। 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर a। उसी तरह से नीचे वाला भी फॉर्मूला बना लेंगे, तो 1 प्लस cot स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है क्या, cosec स्क्वायर a। cosec स्क्वायर, तो हम कर देंगे बाबू सॉल्यूशन में, पहले सॉल्यूशन में पहले आप क्वेश्चन उतारिए। tan स्क्वायर a बाई हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर a। बाबू बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा सर sec स्क्वायर a लिखेंगे। 1 प्लस cot स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, तो सर बोलेंगे सर हम तो cosec स्क्वायर a लिखेंगे, लिख सकते हैं। तो cosec स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आप यह बताइए कि पहले अब यह बताना है कि अब यहाँ भी हम फॉर्मूला लिख देते हैं, ताकि हर जगह हम फॉर्मूला लिखते जा रहे हैं ताकि कहाँ कहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो sec स्क्वायर a बराबर होता है क्या, तो आप बताइएगा सर कि sec स्क्वायर a बराबर होता है 1 बाई के cos स्क्वायर a, होता है सर। तो बोले हाँ, यहाँ भी नीचे भी बोलिएगा कि cosec स्क्वायर cosec स्क्वायर a बराबर होता है 1 बटा के sin स्क्वायर a, ये होता है सर। बोलेगा हाँ सर होता है एकदम 100%। तो क्या sec स्क्वायर a को लिख सकते हैं क्या बाबू, 1 बाई cos स्क्वायर a। उसी तरह से बड़ा बटा देना है, नीचे को भी वही लिखना है, cosec स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 बाई sin स्क्वायर a। देखिए जिसको अगर फॉर्मूला छूट भी जाता होगा तो देखिए हम बताते जाते हैं और फॉर्मूला आपको लिखाते चला जाता है। इस तरह से हो रहा है कि क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है और प्लस में आपका क्या लिखाते जा रहा है, फॉर्मूला भी दिखाते जा रहा है। तो देखिए बाबू sin स्क्वायर आपका चौथा नंबर पर है, तो कौन जाएगा ऊपर, चौथा नंबर वाला कि तीसरा नंबर वाला, बोलेगा चौथा नंबर। तो sin ऊपर जाएगा तो यानी कि यह लिख देंगे बाबू 1 बाई cos स्क्वायर लिखिए और ये गुना बदल जाएगा, तो sin स्क्वायर ऊपर जाएगा तो नहीं हो जाएगा sin स्क्वायर a और बटा में कितना जाएगा 1, 1 से 1 क्या हो जाएगा खत्म। तो बाबू आ जाएगा क्या, sin स्क्वायर a बटा में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a। और इतना बराबर हम जानते हैं कि कौन सा फॉर्मूला होता है, तो बोले सर ये तो हम जानते हैं कि इतना बराबर होता है tan स्क्वायर a, जो हमारा फॉर्मूला इसी कौन कर रहा है d4 देवसेना d4। तो देखिए विधि होता है कि जब हम LHS को सिद्ध करेंगे तो RHS पर पता चल जाएगा, जब RHS को सिद्ध करेंगे तो क्या हो जाएगा पता LHS। तो हम शायद अच्छा लगेगा हमको कि LHS से कोई तोड़ते हैं, तो LHS से चलना प्रारंभ करते तो लिखेंगे LHS से चलना प्रारंभ करेंगे। अब देखिए LHS आपका क्या है, तो बोलेगा सर cosec थीटा माइनस क्या होता है cot थीटा, ये आपका होता है सर। बोलेगा हाँ सर ये तो होना जरूरी है। तो आप पहले बताइए बिंदु साहब कि cosec थीटा बराबर होता है क्या, तो बोलेगा सर cosec थीटा बराबर तो होता है क्या 1 बाई के sin थीटा, ये होता है ना माइनस। बोलेगा सर cot थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेगा कि cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा में होता है sin थीटा। इस पर पावर स्क्वायर है तो हम भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। बाबू ये दोनों का हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो जब दोनों का एलसीएम ले रहे हैं तो इसको हो जाएगा क्या sin थीटा। अब sin से sin खत्म बचेगा क्या 1, माइनस है तो माइनस, sin से sin खत्म बचेगा क्या cos थीटा क्या हो जाएगा पूरे पर पावर स्क्वायर। हम क्या करते हैं, बोलेंगे सर कि आप अब इधर से किसे बनाएगा, अरे बाबूआ इसमें कोई दिक्कत है, हम यहाँ से क्या करेंगे स्क्वायर को बंटवारा कर देंगे, जैसे कि खेती गृहस्थी में या घर में बंटवारा होता है, तो उसी तरह से हम बंटवारा करेंगे। बंटवारा क्या करेंगे, तो हम एक कर देंगे 1 माइनस cos थीटा और इस पर कर देंगे क्या स्क्वायर cos थीटा। देखिए बंटवारा हो गया ना, और वो किस पर हो जाएगा, बोलेगा सर sin पर भी तो हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि दोनों का बंटवारा कर चुके हैं। तो बंटवारा कर चुके हैं, तो आप देखिए कि यहाँ से आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो सर बोलेगा सर हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। तो बोलेगा हाँ सर ये तो होना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या करते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे और बटा में और sin स्क्वायर थीटा लिखा पर क्या हो जाएगा, बोलेगा सर 1 माइनस तो cos स्क्वायर थीटा होगा। और अब देखिए
क्या आ गया आपका आंसर? बोलेगा बिल्कुल नहीं आया है। तो अब कैसे बन जाएगा? तो बोलेगा कि यह देखिए बनने लायक तो बनाने का बहुत तरीका है। तो लिखिएगा कोस स्क्वायर थीटा, और बाबू हम इस पर क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। इस पर हम क्या कर देते हैं? क्यों? क्योंकि अगर एक का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना ही आएगा? एक ही आएगा। तो बाबू आप जानिए कि एक पर भी स्क्वायर है, अब कोस थीटा पर भी क्या है? स्क्वायर है। तो बताइए सर कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो बोलेगा सर यहाँ पर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, क्योंकि एक बारी जोड़ा गया है और एक बारी क्या किया गया है। तो बाबू आपको पहले यह देखना है कि ई वाला मैचिंग कर रहा फॉर्मूला इधर आके ई वाला मैचिंग कर रहा। तो बोलेगा सर ये तो बायां साइड वाला मैचिंग कर रहा, दायां साइड वाला तो हमको निकालना है। तो एक जगह काम कर रहा है एक, और बी की जगह काम कर रहा है कौन? कोस थीटा। तो क्या इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से ये वाला दिया हुआ है, तो क्या इस तरह से हम लिख सकते हैं? तो बोलेगा जी सर लिख सकते हैं। तो ए का वैल्यू कितना देगा? ए प्लस थीटा प्लस बी का वैल्यू कितना देगा? कोस थीटा। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ भी स्क्वायर नहीं देंगे। बोलेगा सर यहाँ भी तो हो जाएगा, ए का वैल्यू एक हो जाएगा और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? कोस थीटा। तो बोलेगा सर ऊपर में तो 1 माइनस कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा दूगो है, जेकरा में कई को काट देगा? एगो काट दे, लेकिन एगो क्या रहेगा? बचा हुआ रहेगा। तो बोलेगा सर अब तो आंसर आ चुका है, तो आंसर हम क्या डायरेक्ट कहाँ लिख सकते हैं? इधर लिख देते हैं। ऊपर एगो बच गया ना, क्या बच गया? 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे आपका क्या बच गया? 1 प्लस कोस थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा, तो बताइए तो आर निकल गया ना। तो ये आपका RHS क्या हो गया? सिद्ध हो गया। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ये हमारा क्या होगा? प्रूफ होगा। ओके, इसको बोलेंगे LHS और इसको बोलेंगे RHS। तो हम ज्यादा बेटर है कि हमको LHS ही क्या कर लेना? सिद्ध कर लेना। LHS चलेंगे तो RHS क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। तो LHS से चलना प्रारंभ करेंगे तो LHS, तो आपका क्या है? कोस। डायरेक्ट एस बनाना शुरू कर देते हैं। LHS से देखिए ये दोनों में एलसीएम लेंगे, तो जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू के क्या हो जाएगा? कोस ए। तो देखिए अब भागा देंगे तो 1 प्लस साइन ए से साइन खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? कोस। तो कोस गुना कोस करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए प्लस है, तो अब कोस से कोस खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा? 1 प्लस साइन गुना 1 प्लस साइन गुना। अब क्या कर देंगे? यहाँ लिख देंगे क्या आपका? अलग अलग कर देते हैं। 1 प्लस साइन ए, हाँ गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, नहीं, हाँ ठीक है। उसके बाद इधर भी हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। चलिए हम गुना करना शुरू करते हैं। कोस स्क्वायर ए प्लस एक को पहले ही दोनों के साथ गुना कर लीजिएगा ना, करेगा? एक को दोनों के साथ गुना करेंगे तो वही चीज लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? तो 1 प्लस के क्या लिखा जाएगा? साइन ए दिखाएगा ना। अब हम प्लस साइन को दोनों के साथ गुना करेंगे तो प्लस गुना प्लस प्लस हो जाएगा, साइन गुना ए करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन ए होगा ना बुआ? फिर हो जाएगा बताइए साइन, अब यहाँ प्लस यहाँ भी क्या प्लस है, तो फिर साइन गुना साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? साइन स्क्वायर ए। अब बट्टा में आ जाएगा बाबू झुंझुना 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा? कोस ए। समझ में आ रहा मेरी बात हो? तो बोलेगा हाँ सर। इस देखिए ये दोनों एक नियर है सर, तो बोलेगा एक एक कितना होता है सर? तो बोलेगा सर 2 तो होता है। और हम तुमसे यह पूछेंगे सर कि साइन कोस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर को एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि दोनों क्या है? प्लस में। तो हम क्या कर लेते हैं? एक साथ कोस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए। काहे कि पता चल जाएगा झुंझुना सा है। तो यहाँ देखिए 1 फिर प्लस है तो फिर 1 लिखेंगे प्लस ए को साइन का साइन 2 साइन हो जाएगा, नहीं बाबू? तो बोलेगा हाँ सर। तो यहाँ पर आपका बटन हो जाएगा 1 प्लस साइन ए
और इनटू के क्या हो जाएगा कोस ए। बोलिएगा सर यहाँ से आप कैसे करिएगा, तो बोलिएगा हाँ सर हम बनाना शुरू कर देंगे। तो आप बताइए सर कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बराबर कितना होता है ए। तो यहाँ कितना जगह पर क्या लिखेंगे एक, बीच में प्लस है एक है तो एक, और प्लस में क्या है बाबू 2 साइन ए है ना बाबू। बटा में आ जाएगा बाबू 1 प्लस साइन ए, नहीं मेरे झुनझुना, यहाँ कोस ए हो जाएगा बाबू। एक एक कितना होता है, तो बोलेगा सर 2 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस क्या हो जाएगा झुनझुना 2 साइन ए, वाई में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और हो जाएगा कोस ए। तो बोले सर इसमें तो आपको 2 को 2 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे कॉमा ले लेंगे। क्या कर लेंगे सर, कॉमा लेंगे। तो 2 कॉमा जब हम ले लिए सर, तो यहाँ तो 2 बाहर आ गया, तो क्या बचेगा 1 बचेगा वाला से, तो यहाँ से 2 बाहर आ गया तो सिर्फ क्या बचा बाबू, बोलेगा सर साइन तो बच रही ना, तो लिखो ना, हाँ लिख भी दे। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और क्या हो जाएगा कोस। तो बोलेगा सर ये तो इसके 2 के गुणांक में है, तो बोलेगा सर नीचे भी तो आपको नीचे भी दिख रहा सर, तो ये दोनों क्या हो जाएगा सर खत्म नहीं हो जाएगा सर। तो आपका बचे ऊपर में सिर्फ क्या बचेगा, तो बोलेगा सर कि 2 बचेगा और बटा में आपका क्या बचेगा कोस ए। तो आप देखिए इसको हम तिरछा कर ले तो क्या करते बाबू, तो 2 लिखेंगे, ऊपर में नहीं कुछ तो क्या छुपा हुआ ए, और बटा में क्या हो जाएगा कोस ए। तो बोलिएगा सर ये आपको पता है कौन सा फॉर्मूला पर है, तो बोलेगा हाँ सर यहाँ पता है कि 1 कोस ए बराबर होता है क्या बाबू सेक ए। क्या होता है बाबू सेक ए। तो क्या लिखेंगे झुनझुना सा है, तो 2 लिखेंगे और 1 कोस ए के जगह पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक ए और 2 गुना सेक करेंगे तो हो जाएगा 2 सेक ए। बाबू ये RHS क्या हो गया सिद्ध हो गया, यानी कि लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ये आपका प्रूव्ड हो गया, जो भी सिद्ध हो गया। आगे सुनिए।